हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से एक नए टेस्ट पेपर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने साथ पेन और पेपर जरूर साथ रखें और हर क्वेश्चन के आंसर को लिखते चलें और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही किया है। इस टेस्ट पेपर का प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि सभी प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। तो हमारा आज के टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया है बुद्ध, धम्म, संघ या मध्यम मार्ग। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो होता है वो होता है बुद्ध, धम्म और संघ। मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन है श्रावस्ती, पावापुरी, उज्जैन, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है पावापुरी, तो इसमें याद रखेंगे कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद है यहाँ उज्जैन। तो उज्जैन के लिए याद रखेंगे कि अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी में है सारनाथ। तो सारनाथ से याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, पावापुरी या वैशाली। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजगृह। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में दिया है। ऑप्शन सी में है पावापुरी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु यहाँ पे हुआ है। और ऑप्शन डी में है वैशाली। तो वैशाली याद रखना है कि वैशाली का एक ग्राम है कुंडग्राम, जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु इनका हुआ था 468 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन है योशुद, विपिन, जमाली या प्रभास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जमाली। तो जमाली का ही दामाद महावीर का ही दामाद जमाली थे जो उनका प्रथम शिष्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन है विहार, चैत्य मंडप, गुफा या मठ। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, चैत्य मंडप। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है। और ऑप्शन दिया है वैशाली, वाराणसी, पावापुरी या राजगीर। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। और ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ त्से-तुंग या अकबर। तो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी। तो याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपिता जो कहा जाता है वो महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है अकबर। तो अकबर से याद रखना है कि इसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था और साथ ही
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय अकबर का ही शासन काल था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, और ऑप्शन दिया है महावीर, अरिस्टनेमी, पार्श्वनाथ या आदिनाथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है। 8 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पार्श्वनाथ। अब यहां पे याद रखना है कि जैन धर्म आया है तो इसके जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, और उन्हीं का दूसरा नाम आदिनाथ है। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जबकि अरिस्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे। इन सभी को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पावापुरी या कुशीनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पावापुरी। ऑप्शन डी में दिया गया है कुशीनगर। तो कुशीनगर के लिए याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई है वो कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। ऑप्शन है गवर्नर पोंटियस, किंग जॉर्ज, चार्ल्स नेपियर या जॉर्ज पंचम। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है, ऑप्शन ए सही होगा, गवर्नर पोंटियस। नेपियर, तो इससे याद रखना है कि लॉगरिथम का जो जनक है उसे नेपियर को कहा जाता है। जॉर्ज पंचम के लिए याद रखना है कि जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस बताना 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, विशाख दत्त। अब ऑप्शन फर्स्ट में है अश्वघोष। तो याद रखना बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है जेंद अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है। और ऑप्शन है जैन धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या पारसी धर्म। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पारसी धर्म। अब यहां पर प्रमुख पुस्तक आया है तो याद रखना है ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे बाइबिल कहा जाता है। यहूदी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है उसे तोराह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, जरथुस्ट्र या मूसा। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जरथुस्ट्र। ऑप्शन ए में है मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। उसके बाद है ऑप्शन डी में अगर देखें तो मूसा। तो मूसा जो थे वो यहूदी धर्म के संस्थापक थे, और ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है राजनीति, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया वो संबंधित है राजनीति से। ऑप्शन ए सही होगा। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है या विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा 15। तो 15 नंबर प्रश्न दिया है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। और ऑप्शन है ऋषभदेव,
पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी या महावीर। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर को माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इन सभी एडिशनल पॉइंट को भी सभी को याद करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? और ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, राजगृह, पावापुरी, कुशीनगर। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है श्रवणबेलगोला में ही बिताए थे और उन्होंने अपना जीवन का त्याग संलेखन विधि से किया था। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई है और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है और इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है महाभारत, विनय पिटक में, सूत्र पिटक में, अंगुत्तर निकाय में। तो बताना है 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अंगुत्तर निकाय। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन ए में है महाभारत, तो याद रखना है महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, विल्किंस, मैकाले, चार्ल्स नेपियर। तो 18 नंबर प्रश्न का याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विल्किंस। अब यहाँ पे याद रखना है विलियम जोन्स आया है। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद ऑप्शन सी में है मैकाले। तो इसने शिक्षा नीति जो लाया था मैकाले वो 1835 ईस्वी में लाया था। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो बताना है 19 का राइट आंसर मौर्य वंश का संस्थापक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। बिंबिसार हरियंक वंश के शासक थे, संस्थापक भी कर सकते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। इन सभी पॉइंट्स को भी याद करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, नागा अर्जुन या चाणक्य। तो भारत का मैकियावेली, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य है। अब यहां पर याद रखना है कि चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है नागा अर्जुन। तो इसे याद रखना है कि भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में तो देख ही लिए हैं, लाइट ऑफ एशिया या भारत का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। बताना 22 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा,
राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह हो गया, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ऑप्शन दिया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या उपयुक्त सभी। तो जैन धर्म के त्रिरत्न ये तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। तो कल्पसूत्र के रचयिता बताना है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 25 दिया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? और ऑप्शन है अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, द प्रिंस, इंडिका। तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका जो पुस्तक का नाम है वो इंडिका है, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और द प्रिंस के लेखक मैकियावेली है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमेंद्र या देवर्षि क्षमा श्रवण। बताना 26 का राइट आंसर। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखना है, स्थूलभद्र। अब प्रथम जैन संगीति आया है तो याद रखना है, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। जबकि दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 319 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 328 ईसा पूर्व। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम बताना है। ऑप्शन है कसारपन, दिनार, मोहर या पन। तो 28 का याद रखना है, ऑप्शन डी पन। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली गोसाल। 29 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूसरी जैन सभा कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन है बल्लभी, पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली। तो 30 का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, वल्लभी। ये गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या बी और सी दोनों। तो हमने अभी बताया था चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी होता है और विष्णुगुप्त भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से संबंधित है। अब यहाँ ऑप्शन ए में विशाखदत्त, तो इसके पुस्तक का नाम याद रखना है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, सिकंदर के समकालीन कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद या धनानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धनानंद। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर्यंक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बृहद्रथ, अजातशत्रु, उसके बाद ऑप्शन दिया है उदायन,
या बिंबिसार बताना है, हर्यक वंश के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 34 है, अब नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है कालाशोक, महापद्मनंद, धनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा धनानंद, जबकि नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। ऑप्शन ए में दिया है कालाशोक, तो कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या अरिस्टोनेमी। तो ब्रह्मचर्य शब्द जो जोड़ा गया था वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 36 है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या तथागत। तो महावीर के बचपन का नाम ऑप्शन बी सही होगा वर्धमान। और ऑप्शन ए में जो सिद्धार्थ दिया है वो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, कान्यकुब्ज या कौशाम्बी। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अवंतिका। ऑप्शन डी में कौशाम्बी दिया है, तो इसे याद रखना है, वत्स की राजधानी जो था वो कौशाम्बी था। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 38 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही होगा उदयन। ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के लिए याद रखना है इसे कुनिक कहा जाता है, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। उसके बाद ऑप्शन सी में है अशोक, तो अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है और ये बिंदुसार के पुत्र था। उसके बाद ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य, तो मगध पर मौर्य वंश की जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या महापद्मनंद। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा महापद्मनंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन है डेरियस प्रथम, सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर या डेमिट्रियस। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा डेरियस प्रथम, और ये जो डेरियस प्रथम था ये हखमनी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, तो 41 का राइट आंसर सभी को करना है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो 41 दिया गया है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 622 ईस्वी, 540 ईस्वी, 632 ईस्वी या 570 ईस्वी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 622 ईस्वी। अब यहां पर याद रखना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था, और हिजरी संवत की शुरुआत 632 में हुआ, जबकि इनका मृत्यु जो है मोहम्मद साहब का वो 632 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या पोंटियस। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अरस्तु। अब यहां पर याद रखना है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। ऑप्शन है त्रिपिटक, कल्पसूत्र, सुत्त पिटक या जातक। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जातक। त्रिपिटक में जो आता है वो है
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है उज्जैन, चंपा, कौशांबी या तक्षशिला। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अगला है, अब इसमें ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन ए दिया गया है उज्जैन, तो अवंती की राजधानी उज्जैन। ऑप्शन सी में है कौशांबी, तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशांबी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या सबाकामी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे महाकश्यप। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि बौद्ध संगीति है तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो और 3 को याद कर लेना है। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलीपुत्तिस ने किए थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गृहवज्र या चंपा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गृहवज्र या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 47 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन का, बौद्ध का, सिख का या हिंदू का? त्रिपिटक। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 48 होगा हमारा, तो 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, अष्टध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है भद्रबाहु, सुबंधु, पाणिनि या विशाखदत्त। तो अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि का, जबकि विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाइडेस्पिज या वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है सिकंदर पोरस, सेल्यूकस पोरस, सिकंदर धनानंद या पोरस धनानंद। तो हाइडेस्पिज या वितस्ता का युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो अगला टेस्ट पेपर नेक्स्ट डे मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।